नमस्कार। वीडियो लेक्चर की सीरीज में आज हम लोग बात करेंगे सेंट्रल डिफरेंस की। सेंट्रल डिफरेंस, द सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर डेल से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इज डिफाइंड बाय द रिलेशन y1 माइनस वाई नॉट इक्वल टू डेल y ऑफ हाफ, y2 माइनस y1 डेल y 3y2 एंड सो ऑन yn minus yn minus 1 equal to del yn minus 1 by 2। सिमिलरली हायर ऑर्डर की अगर हम लोग बात करते हैं, हाई ऑर्डर सेंट्रल डिफरेंस आर डिफाइंड एज del y of 3y2 minus del y of half which is equal to del square by 1, del y 5 by 2 minus del y 3y2 so which is equal to del square by 2 and so on। ये जो हमारा है ये कहलाता है जो सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर डेल है, ये हमारा कहलाता है सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर। जिस टाइप से कैपिटल ये वो हमारा सेप्टे ऑपरेटर कहलाता था उसी टाइप से। अगला एक नेक्स्ट ऑपरेटर की हम लोग बात करते हैं एवरेजिंग ऑपरेटर, जिसको हम लोग म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज डिफाइंड बाय म्यू ऑफ बाई एक्स इक्वल टू 1/2 बाई एक्स प्लस एच बाई 2 प्लस वाई एक्स माइनस एच बाई 2। ये हमारा जो है ना, ये हमारा क्या कहलाता है, एवरेजिंग ऑपरेटर म्यू कहलाता है। अब हम लोग कुछ रिलेशंस की बात कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट रिलेशन है डेल इक्वल टू शिफ्टिंग पावर हाफ माइनस शिफ्ट माइनस हाफ, दैट इज मींस डेल इक्वल टू ई की पावर हाफ माइनस ई की पावर माइनस हाफ मुझे प्रूव करना है। चलिए, बाय डेफिनेशन ऑफ सेंट्रल डिफरेंस की हमने बात की, डेल ऑफ बाई एक्स सो बाई एक्स प्लस एच बाई 2 माइनस बाई एक्स माइनस एच बाई 2। सो और x प्लस एच बाई 2 तो हम लिख सकते हैं e की पावर 1 बाई 2 बाई एक्स माइनस ई की पावर माइनस 1 बाई 2 बाई एक्स। बाई एक्स हमने कॉमन ले लिया, e की पावर 1 बाई 2 माइनस ई की पावर माइनस 1 बाई 2 एंड सो डेल इक्वल टू ई की पावर हाफ माइनस ई की पावर माइनस हाफ। और यही मुझे प्रूव करना था। एक रिलेशन और है म्यू को लेके, म्यू इक्वल टू एवरेजिंग ऑपरेटर है जो म्यू इक्वल टू 1 बाई 2 e की पावर 1 बाई 2 प्लस e की पावर माइनस 1 बाई 2 एंड सो म्यू ऑफ बाई एक्स विच इज इक्वल टू 1/2 वाई एक्स प्लस एच बाई 2 प्लस वाई एक्स माइनस एच बाई 2 1/2 e की पावर हाफ बाई एक्स प्लस e की पावर माइनस हाफ बाई एक्स कॉमन ले लिया हमने, तो 1/2 e की पावर हाफ प्लस e की पावर माइनस हाफ बाई एक्स। सो म्यू इक्वल टू 1/2 e की पावर हाफ प्लस e की पावर माइनस हाफ, और यही मुझे प्रूव करना था। तो हम लोगों ने यहाँ पे दो रिलेशंस को डिस्कस किया, एक सेंट्रल डिफरेंस और शिफ्ट ऑपरेटर में, और एक एवरेज ऑपरेटर और शिफ्ट ऑपरेटर्स में हम लोगों ने क्या किया, रिलेशंस को यहाँ पे डिस्कस किया। और शिफ्टिंग फॉरवर्ड बैकवर्ड के जो रिलेशंस थे वो हम लोग जब फाइनाइट डिफरेंस पढ़े थे तो वहां पे हमने रिलेशंस की बात की। यहाँ तो हमने जो सेंट्रल डिफरेंस से रिलेटेड थे उन रिलेशंस की हम लोगों ने बात कर दी। अब हम लोग बात करते हैं गॉस इंटरपोलेशन फार्मूले की, जो सेंट्रल डिफरेंस पे डिपेंड करेगा। फिर गॉस बैकवर्ड है, तो आज हम लोग बात करते हैं गॉस इंटरपोलेशन फार्मूला, कैसे हम उसे अप्लाई करते हैं और फिर उस पे बेस्ड एग्जांपल देखते हैं। तो हम लोग देखते हैं गॉस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। चलिए हम लोग बात करते हैं गॉस फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूले। गॉस फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला ये कहता है, इफ द वैल्यूज ऑफ अ फंक्शन y इक्वल टू fx एट इक्वली स्पेस पॉइंट x0 प्लस माइनस h, x0 प्लस माइनस 2h मींस प्लस 2h माइनस 2h and so on are given by y0 by plus minus 1, that is means x0 पे वैल्यू y0 है, x0 प्लस h पे y1 है, x0 माइनस h पे y of minus 1 है, by plus minus 2 and so on respectively। तो जो गॉस फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला है वो ये कहता है y इक्वल टू y0 प्लस u अपॉन फैक्टोरियल 1 डेल y0 प्लस u माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 डेल स्क्वायर y माइनस 1। देखिए थोड़ा सा हम लोग सिमेट्री देखें तो यहाँ पे u माइनस 1 अगले में फिर प्लस आएगा, फिर हम लोग एक साइड माइनस बढ़ाएंगे और फिर अगले स्टेप में फिर प्लस बढ़ाएंगे। तो हमने पहले माइनस बढ़ाया u था, सो u माइनस 1 फैक्टोरियल 2 और डेल स्क्वायर y माइनस 1। यहाँ पे अगले में फिर प्लस बढ़ाया तो u प्लस 1 u माइनस 1 फैक्टोरियल 3 डेल क्यू y माइनस 1, प्लस बढ़ गया फिर माइनस, अगला स्टेप बना u प्लस 1 u माइनस 1 u माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 4 डेल की पावर 4 बाई 2 2 टाइम चलते हैं -1 बाई नॉट। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ये देखें कि हम अगला स्टेप लिखना चाहे तो हमारा बनेगा
u प्लस 2, u प्लस 1, u माइनस 1, u माइनस 2, फैक्टोरियल 5 और डेल 5 माइनस 2 एंड सो ऑन। इस टाइप से हमारा ये जो है ना, ये हमारा क्या है, गॉस फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला, सिमेट्री है, वेयर जो u की वैल्यू हमारी होगी वो होगी x माइनस एक्स नॉट अपॉन h। इसको हम लोगों ने थोड़ा सा एरो डायग्राम से भी समझने की कोशिश की है कि ये जो एंट्रीज हैं वो हम कैसे कंसीडर करेंगे, डिफरेंस जो टेबल तैयार करेंगे। तो हम लोगों ने ये देखा बाई नॉट, फिर डेल बाई नॉट, डेल स्क्वायर बाई माइनस 1, फिर नीचे डेल क्यू बाई माइनस 1, फिर 4 बाई माइनस 2 और इस टाइप से। उसने कहा दिस फार्मूला इन्वॉल्व इवन डिफरेंस ऑन द सेंटर लाइन एंड द ऑड डिफरेंस बिलो द लाइन। सेंट्रल डिफरेंस जो लेना है वो हमें इवन जो डिफरेंस लेना है, दैट इज मींस बाई नॉट बाय डेल स्क्वायर, डेल की पावर 4, डेल की पावर 6, वो क्या है, सेंटर लाइन में, और जो बिलो है उसमें हम लोगों को ऑड लेना है, डेल बाई नॉट, डेल क्यू बाई माइनस 1, डेल की पावर 5 माइनस 2 एंड सो ऑन। चलिए हम एक दो एग्जांपल्स देखते हैं, उससे ये क्लियर हो जाएगा किस टाइप। चलिए एग्जांपल देखते हैं। चलिए हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं। अप्लाई अ सेंट्रल डिफरेंस फार्मूला टू ऑब्टेन एफ ऑफ 32 मींस एफ 32 की मुझे वैल्यू निकालनी है। गिवन दैट है एफ ऑफ 25 की वैल्यू 35, 30 एंड 40। चलिए सबसे पहले हमारा काम इसमें यह है कि हमें क्या निकालना है, जो निकालना है 32 निकालना है। तो एफ ऑफ ए प्लस यू एच इक्वल टू 32 हो गया। डिफरेंस देखा तो 25, 30, 35, 40, तो एच 5 हो गया। हम लोगों ने क्या किया, जो जैसे 32 निकालना है तो जिसके नियर अबाउट होती है उसको हम लोग ओरिजिन कंसीडर करते हैं। तो 30 के नियर अबाउट था तो टेक ओरिजिन एट 30 को हमने ओरिजिन कंसीडर किया। तो जो a है, a की वैल्यू हमें कंसीडर हुई, वो 30 कंसीडर हुई। तो जो हमें u मिला वो मिला x माइनस a अपॉन h करके, तो u की जो वैल्यू मिली वो मुझे मिली 0.4। देन u x fx, डेल fx, डेल स्क्वायर fx और डेल क्यू fx। x मुझे दी गई थी 25, 30, 35, 40। fx की वैल्यू हमने लिखी। सिंपल जैसे हम लोग फॉरवर्ड और बैकवर्ड में डिफरेंस टेबल बनाते थे, हमने सिंपल डिफरेंस टेबल बनाई। डेल ऑफ x दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस और दिस माइनस। जब डेल स्क्वायर किया तो ये माइनस ये किया, डेल क्यू किया तो ये, डेल क्यू पे यहाँ पे हम लोग तो ये जानते हैं कि अगर या तो 2 एंट्रीज मिल रही है और वो सेम मिल जाए तो डिफरेंस टेबल वहीं पे ब्रेक कर देते हैं, और या फिर जहाँ पे 1 वैल्यू रहती है वहां पे ब्रेक कर देते हैं। तो डेल क्यू मुझे 1 वैल्यू मिली और हमने क्या किया, अपनी डिफरेंस जो टेबल थी उसको ब्रेक कर दिया। अब डिफरेंस टेबल ब्रेक करने के बाद हमने 30 को ओरिजिन लिया, 0 ओरिजिन, दैट मींस उसको हमने 0 पोजीशन दिया। तो ये -1, 1 और ये 2। अब हमने देखा कि हमारा जो है ना वो डेल क्यू fx तक गया, तो हमने अप्लाई किया, अप्लाई गॉस फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला। जब हमने गॉस फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला अप्लाई किया तो ये जो फार्मूला हमारा था वो कहां तक गया, डेल क्यू तक जाएगा। तो एफ ऑफ यू इक्वल टू एफ नॉट प्लस यू डेल ऑफ एफ नॉट प्लस यू माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 डेल स्क्वायर एफ ऑफ माइनस 1 प्लस यू प्लस 1 यू माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 डेल क्यू एफ ऑफ माइनस 1। क्यू तक गया। इसमें जो मेन बात रहती है वो ये रहती है कि हम वैल्यूज कौन सी कंसीडर करें। तो मैंने फ्लो चार्ट बनाया था कि जो हमने 0 ओरिजिन लिया था वो हमारी सेंट्रल वो हम बना ले अगर लाइन, तो अगर हम थोड़ा सा देखें तो ये हमारी जो है ना, ये लाइन हमारी सेंट्रल लाइन हमारी हो गई। अब हम लोगों ने क्या किया, एफ ऑफ यू लिया, तो हमें जो 0 पोजीशन पे मिला fx, तो मुझे जो एफ ऑफ नॉट की वैल्यू वो हमारी ये हो गई। फिर हमने ये कहा था कि हमें नीचे जाना है, नीचे बैक में, तो हमारा ये नीचे की वैल्यू, तो जब एफ माइनस 1 लिया हमने डेल स्क्वायर तो वो हमारी ये वैल्यू हुई। डेल क्यू में हमने कहा था, तो फिर हम सेंट्रल की तरफ चले गए थे, तो हमारा क्या हुआ, ये डेल की हो गई, ये हमारी एफ एक्स हो गया, एफ नॉट की वैल्यू हो गई यू ऑफ एफ नॉट, ये हमें यू ऑफ एफ नॉट हो गया। डेल स्क्वायर की सेंट्रल डिफरेंस में हमें इवन कंसीडर करने थे, तो हमें ये कंसीडर हो गई। फिर हम लोग गए डेल क्यू, तो ये हमें डेल क्यू, चूंकि हम लोग ये जो सेंट्रल ये हमारी स्टेज जाएगी तो ये नीचे, दैट इज मींस अगर हम थोड़ा सा देखें तो ये अगर हमारी 0 पोजीशन है तो हमने क्या किया, सबसे पहले 0 पोजीशन की वैल्यू ली, फिर इसकी ली अगली में टेबल में, फिर हम 0 पे ही आ गए, फिर इधर आ गए, फिर और स्टेप से हम लोग क्या कर लेते हैं, वैल्यूज कंसीडर कर लेते हैं। उसके बाद हमने ये सारी वैल्यू रिप्लेस की, तो एफ ऑफ 0.4, एफ नॉट की वैल्यू 0.3027, यू 0.4, एफ नॉट 0.0359, 0.4 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, डेल स्क्वायर की जो वैल्यू मिली वो मुझे मिली 0.0039, यू प्लस 1 सो 1.4,
0.4 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 0.0010 और उसके बाद हम लोग सिंपल कैलकुलेटर हमारा इसमें अलाउ है तो हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे और फाइनली मुझे f ऑफ 0.4 की जो वैल्यू मिली वो मुझे वैल्यू मिली 0.316536 या हम कह सकते हैं कि f ऑफ 32 की जो वैल्यू, चूंकि 0.4 जो मुझे मिला वो मुझे मिला जब हमने क्या वैल्यू ली थी 32, तो हम ये कह सकते हैं कि f ऑफ 32 की जो मुझे वैल्यू मिली वो मिली 0.316536। इस टाइप से हम लोग क्या है गॉस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन, जो गॉस फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला है उसकी मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो अभी हम लोगों ने बात की सेंट्रल डिफरेंस क्या है, एवरेज डिफरेंस क्या है, और उसके बाद सिंपल हमने एक फार्मूला देखा गॉस फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला क्या है और उस पे बेस्ड हमने सिंपल वन एग्जांपल देखा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे गॉस बैकवर्ड की, फिर हमारा स्ट्रिंग है, बेसल है। तो आज हम लोगों ने बात की गॉस फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूले की। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो लेक्चर, और अगर आपको ये वीडियो लेक्चर की सीरीज अच्छी लगती है तो इसको शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे कि जो नए कंटेंट्स है वो आप तक पहुंच सके।